माननीय बतौर नवक्रांति समाचार के लिए। और आज जो ताज़ा तरीन घटनाक्रम देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड क्राइम दल के आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार किया गया है। वो केवल सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने एक व्यवसायी से वहाँ के कुछ हमारे उत्तराखंड के युवक थे उनका पैसा लौटाया। इस बारे में यहाँ पर मेरे साथ आशुतोष भंडारी जी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर घटनाक्रम क्या, इसके पीछे क्या साजिश मारते हैं। भंडारी जी, पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद बरतवाल जी, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है इस चैनल में जो भी देख रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, ये आज बड़ी काला दिन उत्तराखंड को मनाना चाहिए आज, क्योंकि दो युवा, जिन युवाओं के कंधों पे बागडोर है उत्तराखंड को संभालने की, उन्हीं युवाओं को आज की डेट में धामी सरकार ने और धामी ने उन्हें अंदर यानी जेल के अंदर डाल रखा है। ये धामी को भी डूब मरने की बात है, क्योंकि देखिए उन्होंने जुर्म क्या है उनका। एक आदमी विधानसभा के अंदर जो मंदिर होता है, सदन होता है, वहां पे पहाड़ियों को खुलेआम गाली देता है। उसका तो इस्तीफा भी ऐसे ड्रामेटिक इस्तीफा आपने लिया है उसका, और उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। एक बनिया समाज है, चाहे बाहर के कोई भी समाज है, ठीक है, वो समाज हमारे लिए उतने ही सम्मानजनक है, परंतु उन समाजों ने भी तो हमारे लिए दुकानें बंद की। उनकी महिलाओं ने भी तो पहाड़ियों के लिए गलत शब्द प्रयोग किए। उन लोगों ने आज एक अमित तोमर, जिसकी रिपोर्ट सबसे ज्यादा उसने ये एक एडवोकेट है, वकील है, तो उसकी बातों पे भी वो बोल रहा है कि मैं काटूंगा, ये करूंगा। तो उसने भी कुछ मामले वो जब्त करवाए थे। तो इन लोगों पे गिरफ्तारी क्यों नहीं, जबकि अपने हक हुकूक के लिए इन लोगों ने बोला था। और जो ताजा तरीन मामला जो घटना है, वो घटना क्या थी मैं बता देता हूँ। एक राजपुर रोड पे कैफे चलता है, बार चलता है। पहले तो देखो उत्तराखंड की संस्कृति में ये सब था नहीं, परंतु अब ये कुकृत्य की सरकारों ने बार के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। उनका एनजीटी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी धड़ल्ले खोल रहे हैं, पॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। जो तीसरे और चौथे मंजिल पे उनका बार और ये सब दारू परोस रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बावजूद वहाँ पे पहाड़ी लड़कों को सैलरी नहीं दे रहे थे बहुत टाइम से। तो ये लोग गए वहाँ पे, इनको भी पीड़ा थी अपने भाइयों की, भाई सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। तो ये लोग गए वहाँ पे, इन्होंने उनको यही बोला, अगर उत्तराखंड में रहना है तो जय उत्तराखंड और जय पहाड़ी बोलना है। तो इसमें गलत क्या था, कुछ भी गलत नहीं था। उसके बाद जब उनकी सैलरी दिलवाई इन्होंने, उसके बाद उसने देखो मुकदमा करवा दिया। और मजे की बात यह है, इनको काफी दिन से लगातार गिरफ्तारी के लिए फोन आ रहे थे। माने हमें भी आशंका थी कि भाई गिरफ्तारी होगी, तो तमाम युवा इनके साथ थे कि चलो ठीक है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामले ऐसे हैं, इनको तो सरकार ने खत्म करना था। अब जब मुकदमा दायर हुआ, तो आज की डेट में देखो पुलिस इनके घर तक आई और वहां से इन दोनों को थाने ले गई। और ये बड़ी बवाल की बात है, बड़ी माने ड्रामा की बात है। 2 और 4 घंटे के बीच का समय था। मैं देख रहा था कि इस बीच लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस किस थाने ले गई। जब अगर मुकदमा किस थाने में, राजपुर थाने में, तो पहले हमारे लोग राजपुर थाने में गए, तो वहां भी पुलिस वालों ने मना किया, इधर कोई आशुतोष नहीं गया, आशीष नहीं गया। उसके बाद रायपुर थाने में गए, देखो हमारे जो लोग हैं इनको ढूंढ रहे हैं कि हमारे भाई कहाँ हैं। उसके बाद भी पुलिस बता नहीं पा रही वो कहाँ थे, तो पुलिस को छुपाना क्यों था। उसके बाद इन दोनों के फोन स्विच ऑफ करवाएगी। देखो आज की डेट में उत्तराखंडियत को कैसे दबाया जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण। भंडारी जी, आज मेजर भंडारी पर भी केस दर्ज हुआ है, उसके बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। जो देखो मेजर भंडारी ने बोला है, एक भावनाओं के तुले बोला है, क्योंकि कोई लोग अगर हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, या कोई भी समाज हमारे समाज के लिए गलत बात बोलेगा, हम तो बोल ही रहे हैं कि सभी उत्तराखंडी हैं। नीतिमाणा से लेकर गुरुकुल नारसन तक और मुंशारी से लेकर इधर ये रुद्रपुर के अंतिम बॉर्डर तक हमारा अपना है। हम अपने लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है। 1950 से जो उत्तराखंड में है, वो यहाँ का मूल निवासी है, वो तो उत्तराखंडी है। परंतु अगर कोई लोग इसके बावजूद भी उत्तराखंडी को गाली देगा या कोई धमकियां देगा, देखो हमारी भावनाएं होती ना। आज की डेट में बड़े सारे समाज है, ब्राह्मण समाज है, गुज्जर समाज है, जाट समाज है। तो अगर 2 विधायक खुलेआम यहाँ पे गोली चला रहे हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है, एक को ड्रामेटिक गिरफ्तारी होती है।
परंतु मेजर भंडारी ने अपने लोगों के लिए, वो भी पहले देश के लिए काम किया है, देश के लिए सेवा की है, उसके बावजूद हमारे लोगों के लिए अगर गलत बोलेंगे तो उस सैनिक का तो ये भावनाएं जग उठेंगी ना। तो उन्होंने जो भी बोला भावनाओं में बोला, और गलत क्या बोला कि उन्होंने बोला भाई खोखरी हर घर पे होनी चाहिए। तो हर घर पे आज की डेट में आत्म सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। उन पे भी एक विकलांग मानसिकता का अमित तोमर है कोई, उसने मुकदमा कर रखा है इसमें, ये राजपुर थाने में। तो उसने क्या बोल रहा हो कि भाई 7 साल से सोया हुआ जाट अब जग गया और मुझे अगर किसी को काट के भी खाना पड़ेगा मैं खा लूंगा। तो देखो क्या उसने गलत बात नहीं बोली। तो क्या इसमें उत्तराखंड समाज को, उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के युवाओं को, मातृशक्ति को आगे नहीं आना चाहिए? तो क्या इस मामले में उस पर आप मुकदमा दर्ज करेंगे? अमित तोमर पे तो हमने परसों कर लिया है मुकदमा दर्ज, प्रेमचंद्र अग्रवाल पे भी हमने मुकदमा दर्ज किए। तो देखो यही चीज, हाँ ये आपने बढ़िया क्वेश्चन किया कि वही मुकदमे हमने भी कर रखे उन लोगों पे, परंतु सरकार देखो एक प्रेमचंद्र अग्रवाल के बोलने पे और उसको बचाने के लिए अभी भी देखो परिक्रमा वही चल रही है। कोई अमित तोमर ये तो सब प्यादे हैं, परंतु ये सब खेल प्रेमचंद्र अग्रवाल का है। अभी भी अगर उसने इस्तीफा तो सबको दिखाने के लिए दिया, परंतु अभी भी वो बुन रहा है कैसे करके इन पहाड़ियों को मैं कुचलूं, कैसे करके इनको खत्म करूं। तो ये सारे मामले देखो मुकदमे तो हमने भी कर रखे, वो क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, गलत बातें तो वो भी बोल रहे हैं। परंतु आज की डेट में आशीष नेगी और आशुतोष नेगी इनको गिरफ्तार करने के लिए क्यों मिले? क्योंकि आशुतोष नेगी तो वो आदमी है जिसने अंकिता भंडारी के लिए हर मुकदमा लड़ा है, हर बार वो कोर्ट की कचहरी में। आशीष नेगी वो युवा है जिसने आज एक पहाड़ के युवाओं में चेतना जगा रहा है। वो चाहे इतना छोटी उम्र में वो अगर बुरांस की संरक्षण की बात कर रहा है, अगर हमारे ढोलों की संरक्षण की बात कर रहा है, तो गलत क्या बोल रहा हूँ? गलत तो कुछ नहीं बोल रहा है। परंतु देखो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड क्रांति दल को और युवाओं को, ताकि ये लामबंद ना हो और इस सरकार को मुंह की खानी ना पड़ी, इसलिए गिरफ्तार कर दी। भंडारी जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि कुछ लोग जो है पहाड़वाद और मैदानवाद की बात कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं इस बात को? देखो पहाड़वाद और मैदानवाद, ये जो वाद सब जुड़ता है ये किसी लड़ाई का घोतक है वैसे। और मुख्यमंत्री मेरे को अगर ऐसी चीजें बोल रहा है, आपको तो खत्म करना चाहिए ना। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड क्रांति दल को और युवाओं को, ताकि ये लामबंद ना हो और इस सरकार को मुंह की खानी ना पड़ी, इसलिए गिरफ्तार कर दी। भंडारी जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि कुछ लोग जो है पहाड़वाद और मैदानवाद की बात कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं इस बात को? देखो पहाड़वाद और मैदानवाद, ये जो वाद सब जुड़ता है ये किसी लड़ाई का घोतक है वैसे। और मुख्यमंत्री मेरे को अगर ऐसी चीजें बोल रहा है, आपको तो खत्म करना चाहिए ना। आप तो मुखिया हैं इस प्रदेश के, आपको देखो पहाड़वाद और मैदानवाद में जो खाई है कैसे खत्म करनी है आपको भी पता है। जब 94 का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उत्तराखंड मिलने का आंदोलन हुआ, तो उस टाइम तो जब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने देखो उसमें मुसलमान समाज भी था, सिख समाज भी था, गढ़वाली, कुमाऊनी, देसी, बनिए, जाट सब लोग थे। उत्तराखंड आंदोलन तो सभी को पता है, सारा समाज था। तो क्या उस टाइम हम सब साथ नहीं थे? उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी ये नहीं बोला कि मैं पहाड़ी हूँ और मैदानी बाहर है। उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा ये बोला जो आदमी 1950 से पहले से यहाँ पे है वो उत्तराखंडी है, वो हमारा भाई है, बहन है, हमारी माता है, पिता है, चाहे वो मुसलमान है चाहे सिख है। परंतु अब जो सरकारी है ये देखो क्या कर रहे हैं, ये बड़ी चालाकी से ये जहर घोल रही है। चाहे धामी है, चाहे ये ऋतु भूषण खंडूरी है, चाहे महेंद्र भट्ट है। देखो महेंद्र भट्ट तो इतने नीचे गिर चुके हैं आज की डेट में, हम ही लोगों को वो अलगाववादी बोल रहे हैं, हम ही लोगों को सड़क छाप बोल रहे हैं। तो ये नेता क्या कर रहे हैं आज के डेट में, एक जहर घोल रहे हैं समाज में, पहाड़वाद और मैदानवाद बोल रहे हैं। तो इसमें खत्म कर रहे हैं ये चीजें, अपनी अस्मिता को खत्म कर रहे हैं। भंडारी जी, जहाँ तक कि मेरा सोचना है, पहाड़वाद और मैदानवाद का तो नमूना सरकार ने दिया है कि मैदान की मूल के प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा लिया गया और पहाड़ के लोगों को बचा दिया गया। क्या ये पहाड़वाद और मैदानवाद का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आज की डेट में ये सब जो इनका ये एक जहर घोल रहे हैं धामी सरकार और खुद धामी। देखो पहाड़वाद, मैदानवाद और क्षेत्रवाद का जितना जीता जागता एग्जाम्पल धामी है, उससे बढ़ के कोई भी नेता नहीं हो सकता। केदारनाथ यात्रा चल रही थी, उस टाइम उन्होंने अपने पोर्टलों से चला दिया कि कैंची धाम आ जाओ, तो क्या वो क्षेत्रवाद नहीं था? आज की डेट में आपने भी बहुत अच्छी बात बोली कि भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल का आपने इस्तीफा ले लिया, वो भी ड्रामा वाला इस्तीफा।
और जो महेंद्र भट्ट का इस्तीफा नहीं ले रहे, ऋतु भूषण खंडूरी का इस्तीफा नहीं ले रहे, गणेश जोशी का इस्तीफा नहीं ले रहे, सुबोध उनियाल का इस्तीफा नहीं ले रहे। क्यों? सुबोध उनियाल तो खुद ही वो बता रहे हैं ना कि मैं बिहारी हूँ, तो ये भी करना चाहिए इन्हें। परंतु देखो सरकार आज की डेट में चाहे कुछ भी है, इनका राम मंदिर मॉडल फेल हो चुका है, क्योंकि जनता ने बता दिया राम सबके, सीता मैया भी सबकी है। हिंदू मुसलमान का मॉडल फेल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे युवा अब लामबंद हो रहे हैं। अगर कोई भी आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, तो सबकी नजरों में वो आतंकवादी होना चाहिए। अब ये सरकार नया जो तीसरी सरकार, ये बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें सोच रही है हम क्या करें, तो पहाड़वाद और मैदानवाद कर दिया। अभी देखिए कि इन्होंने क्या किया कि पूरे जनपदों में भू कानून के नाम पे एक शोगुफा छिड़ा 11 जिलों में, और 2 जिले छोड़ दिए। क्या वो पहाड़वाद और मैदानवाद नहीं है? क्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जमीन इन्हें कौड़ी के भाव दिख रही है? तो ये इनका अपना ये जहर घोल रहा है, धामी घोल रहा है इस जहर को। भंडारी जी, चूंकि वो 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आप दल के यहाँ की संरक्षक भी हैं एक तरफ से और नींव है यहाँ के, तो अब आगे आंदोलन की क्या रणनीति आपकी है? देखिए, हमें अभी हमारे जो अजीत भंडारी जी हैं, युवा जिलाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं आदरणीय विक्रम फसवान जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी जी हैं, तमाम हमारे पुराने साथी जो हैं, आप पत्रकार साथी हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं। अभी मैं आज एडीएम से मिला, और मेरा मिलने का जो ज्ञापन दिया है उत्तराखंड ने, उत्तराखंड क्रांति दल जनपद रुद्रप्रयाग ने, वो क्या दिया कि जो ग्राम पंचायत के आगामी चुनाव हैं, इनमें जो शराब नीति है और ये बवाली लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए पहले ही, या इन पे नजर रखी जाए। तो हमारा यही है कि अभी जो ये गिरफ्तारियों की रणनीति अभी हम बात कर ही रहे हैं, और जल्द से जल्द हम देहरादून जाएंगे, और जेल भरो आंदोलन भी अगर करना पड़े तो हर उत्तराखंडी युवा करने के लिए तैयार है। अभी भी मेरी बहुत सारे सैकड़ों युवाओं से बात हो रही है इसी बारे में, तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि अगर जेल भरना पड़े और उत्तराखंड क्रांति दल को चाहे किसी भी मोमेंट में झोंकना पड़े, आग में झोंकना पड़े, तो हम झोंकेंगे अपने आप को, क्योंकि हमारे भाई हैं और उत्तराखंड के युवा हैं। तो उनकी अगर गिरफ्तारी हुई तो इस पे हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं, और सरकार को उसके घुटनों पे लाके दिखाएंगे। तो जैसा आपने सुना कि क्या इन गिरफ्तारियों के बारे में और पहाड़ मैदानवाद की नीति में किस बेबाकी से इन्होंने अपनी बात कही है। ये क्योंकि गिरफ्तारियां हो चुकी है और आगे की रणनीति तय की जा चुकी है, हम दिखाएंगे कि आगे इस मामले में होता क्या है।